गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का लेक्चर नंबर 12 में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जानेंगे, जिसके तहत बच्चों मुस्कान नाम की एक स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर पूछी है। तो आइए हम लोग उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करें। क्वेश्चन है बच्चों, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाती हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने को घटाने की संख्या के बराबर है। मेन पॉइंट यहां पर है बच्चा, खिलौने घटाने की संख्या, निर्माण एक दिन में निर्मित खिलौने के घटाने, ये क्वेश्चन बच्चा। खिलौने का मूल्य, ये जो हम लोग पढ़ेंगे खिलौने का मूल्य, इस पर सिर्फ ध्यान देना है, बाकी बन जाएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। माना कि एक दिन में निर्मित खिलौना की संख्या x है, तो एक दिन में तो एक खिलौना का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों? ध्यान दीजिए, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्मित खिलौने को घटाने पर प्राप्त होता है। तो बच्चों 55 में से घटा देना है। एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या कितना माने हैं बच्चों? x। तो ये हो जाएगा 55 माइनस x। अब यहां देखिए बच्चा, प्रश्न से अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है एक खिलौना का मूल्य 55 माइनस x। इसलिए कितने खिलौने थे? x खिलौने का मूल्य हो जाएगा बच्चा 55 माइनस x गुने x। अब कुल लागत दिया हुआ है, कुल लागत दिया हुआ है कितना बच्चा? कुल लागत देखिए यहां दिया हुआ है आपका 750 रुपया। यह देखिए ये 750 दिया हुआ है, तो कुल लागत लिख दीजिए बच्चों 750। अब कुल लागत हो गया 55 माइनस x गुना x बराबर 750। x से गुना कर दीजिए, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। उसको ले आइए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर देना है। इस इक्वेशन को क्या करना है विद्यार्थियों? सोल्व कर देना है। तो आइए हम सोल्व कर देते हैं इसको। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 0। इसको गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। इक्वल टू x कॉमन, x माइनस 30 25 x माइनस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 30 एंड x माइनस 25 इक्वल टू 0। x माइनस 30, ध्यान दे बच्चों, इस x माइनस 25 को उधर ले जाएंगे तो 0 बटे x माइनस 25 या x माइनस 25 इक्वल टू 0, इसको इधर ले जाइए तो हो जाएगा x माइनस 30। अब x माइनस 30 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 30, या x माइनस 25 इक्वल टू 0,
इसलिए x इक्वल टू 25 आ गया। आपका निकल गया खिलौना की संख्या, खिलौना की संख्या यह हो गया 30 और 25 दोनों, और एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य यह हो गया 55 माइनस 30 या 55 माइनस 25, तो यह हो जाएगा बच्चों 25 या हो जाएगा 30। यानी खिलौना की संख्या अगर 30 तो मूल्य उसका 25, खिलौने की संख्या 25 तो मूल्य उसका 30, ये दोनों होगा। अब इसको फिर से देख लीजिए एक बार आप लोग, पहले क्वेश्चन को देखिएगा। एक दिन में कुछ खिलौने बनाती हैं, तो मान लिया एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x, एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x, एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x, क्योंकि प्रश्न दिया हुआ है कि 55 में एक दिन खिलौने के जो निर्मित होता है उसको घटाने पर उसके मूल्य पता चल जाते हैं। तो एक खिलौने का मूल्य हमको मालूम हो गया 55 माइनस x। प्रश्न दिया हुआ है कि उसकी लागत 750 रुपया है, तो x गुने 55 माइनस x यानी एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौना का मूल्य। अब जितना खिलौना बनाया उसको, तो 55 को खिलौना, 55 माइनस x, ये हो गया खिलौने के मूल्य। और खिलौना कितना बच्चा बना था बच्चा x, ये खिलौने का मूल्य एक खिलौने का, और ये बच्चा खिलौनों की संख्या, तो गुना किए तो आ गया 750 दिया हुआ है प्रश्न में। हमने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद ये आ गया हमारा लास्ट, ये इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन में हमने गुणनखंड के द्वारा इस समीकरण को हल किया। जब समीकरण को हल किए तो हमने पाया कि x का 2 मान आ रहा, एक 30 दूसरा 25, तो जब खिलौनों की संख्या 30 तो उसका मूल्य हो जाएगा 25, और जब खिलौनों की संख्या लेंगे 25 तो उसका मूल्य हो जाएगा 30। बन गया, कोई दिक्कत? ओके। अब इस प्रश्न को आप चाहें तो दोबारा देख लेंगे, उतार लेंगे, या पॉज करके उसको चेक करेंगे, रिवीजन करके देख सकते हैं। जहां आपको दिक्कत हो, जहां समझ में नहीं आवे उसको देखिए फिर से, कोई दिक्कत? ओके ना? ओके। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछी है मैं उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन निक्की नाम की कोई स्टूडेंट पूछी है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 117 यदि एक संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर हो तो संख्याओं को ज्ञात करें। यह रहा बच्चों क्वेश्चन। अब आइए इसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। दो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक जिसे कहेंगे छोटी संख्या प्लस बड़ी धनात्मक पूर्णांक इसे कहेंगे बच्चों बड़ी संख्या का योग। दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 117, इसका योग हो गया 117 हो गया। धनात्मक का वर्ग क्या है बच्चों? धनात्मक का वर्ग
तो प्रथम धनात्मक का वर्ग, यह देखिए वर्ग कर दिया, दूसरा धनात्मक का वर्ग, यह देखिए वर्ग कर दिया, का योग हो गया 17। अब किसी एक को मान लीजिए, है ना, तो मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या x, तो अब देखिए यहाँ x लिख दीजिए, इसका वर्ग है तो इस पर वर्ग चढ़ा दीजिए, ये हो गया प्रथम धनात्मक पूर्णांक प्लस x, है ना, का स्क्वायर इक्वल टू 117। इसको क्या लिख देते हैं, छोटी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग प्लस बड़ी संख्या का वर्ग, तो बड़ी संख्या को x माने हैं तो x का स्क्वायर हो गया 117। अब देखिए छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर 117 माइनस उसको धर ले जाइए x स्क्वायर हो गया। प्रश्न में कहता है बच्चों कि बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर हो तो संख्याओं को ज्ञात करें। एक संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, तो एक संख्या क्या है बच्चों, x स्क्वायर, सॉरी 117 माइनस x स्क्वायर, तो बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर। बड़ी संख्या कितना माने बच्चों, 4, सॉरी x, तो इसका कितना हो जाएगा 4 गुना। नहीं, इसको एक लाइन दे देते हैं, लिख देते हैं इसको लाइन को, तब समझ में आएगा प्रश्न से। एक संख्या का वर्ग, एक संख्या का वर्ग, एक संख्या यानी छोटी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना है, बड़ी संख्या के 4 गुना। यह अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, छोटी संख्या का वर्ग यह लिखा हुआ है, इसको देखिए, छोटी संख्या का वर्ग है तो छोटी संख्या का वर्ग है 117 माइनस x स्क्वायर। बड़ी संख्या को माने हैं आप x, तो x लिख दीजिए, उसका 4 गुना, ये 4 गुना, ये बन गया 117 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 4x। ले आइए इधर, माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 117 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 117 बराबर 0। यानी बच्चों x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 117 हमारा बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया। क्या आ गया बच्चों, इक्वेशन आ गया, यह इक्वेशन आ गया आपका, ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन आ गया। इसमें x बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान से, x बड़ी संख्या को दिखाएगा। अब इसके बाद आप इसका गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड जो होगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। अभी एक क्वेश्चन मैं बताया हूं गुणनखंड करके, इसे फिर से देख लीजिए एक बार। प्रथम धनात्मक का पूर्णांक छोटी संख्या जिसको माने हैं, अब बड़ी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जिसे बड़ी संख्या का माने हैं, दोनों का वर्ग का योग देन है 17। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या को मान लिया है x, तो x लिख दिया, इसका वर्ग 2 हो गया। छोटी संख्या का वर्ग x स्क्वायर को इधर ले आए, देखिए 117 माइनस x स्क्वायर। प्रश्न से एक संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो एक संख्या का वर्ग ये आ चुका था आपको, पूरा ही वर्ग है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा वर्ग है, का वर्ग छोटी से बड़ी संख्या का 4 गुना, देखिए 4 से गुना कर दिए, सबको उधर लिखे गए, माइनस कॉमन लिए, ये हमारा इक्वेशन बन गया, बन गया ना। अभी हमारा इक्वेशन रेडी हो गया। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए, जो प्राप्त होगा वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये लेसन भी आपका बच्चों फिनिश हुआ। अब हम लोग प्रवेश करते हैं लेसन यानी एक्सरसाइज 4.2 में। कितने एक्सरसाइज में बच्चों, 4.2 में, जिसके तहत हम आपको बताएंगे कि दिए गए समीकरण में कौन सा मान उसका हल होगा या नहीं होगा, कौन सा मान इसके समीकरण का शून्यक होगा या नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो बच्चों आइए सरस्वती माँ का नाम लेकर एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट किया जाए। तो एक्सरसाइज 4.2 में पहला क्वेश्चन है बच्चों, ज्ञात करें x इक्वल टू 3y2 एंड x इक्वल टू -4y3 समीकरण
6x² माइनस 6 माइनस 12 बराबर 0 का हल है या नहीं। तो आइए, मैं बहुत पहले से ही बताते आ रहा हूं बच्चों कि दिया गया मान समीकरण का हल है या नहीं है, इसकी जानकारी कैसे होगा। तो जो मान दिया हुआ है उस मान को उस समीकरण में रखेंगे। रखने के बाद यदि वह समीकरण को संतुष्ट कर देता हो, क्या उस मान को रखने के बाद वह मान समीकरण को संतुष्ट कर देता हो, तो वह उस समीकरण का हल होगा। और यदि वह संतुष्ट नहीं करता हो तो वह उस समीकरण का हल नहीं होगा। अब देखिए, जो मैंने बात कहा वो सही है या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों कि x = 3/2 एंड x = -4/3 समीकरण का हल है या नहीं, ये पता लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखा उतार लेते हैं। ये उतार लिया मैंने बच्चों। अब बच्चों इस x के जगह पर 3/2 रखते हैं। यह देखिए 3/2 होल स्क्वायर 3/2 -12 क्या किए, हमने x के बराबर 3/2 को रख दिया। ओके, अब देखिए 6 3 तिया 9 2 दूनी के 4, ये हो गया बच्चों। अगर इसको आप कर दीजिए तो 3/2 और 3/2 -3/2 -12 कर दीजिए। ये देखिए 2 तिया के 6 कट गया, 3 तिया 9 तिया के 27/2 -3/2 -12 लघुत्तम ले लीजिए बच्चों। 2 27 -3 -24 27 -27/2 0/2 यानी 0। यह देखिए बच्चों आ गया ना 0। ये 0 आना ही इस बात को बताता है कि यह समीकरण को संतुष्ट किया। क्या किया? समीकरण को संतुष्ट किया। अगर हम इसको हल किए थे, हल करने के बाद 0 नहीं आता, कोई और मान आ जाता, तो हम कहते समीकरण को संतुष्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि राइट साइड में 0 था। यानी बच्चों एक बात क्लियर हो गया कि समीकरण में रखने के बाद वह मान को अगर वह राइट साइड के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि वह समीकरण को संतुष्ट किया, और यदि नहीं आता है तो हम कहेंगे समीकरण को संतुष्ट नहीं किया। राइट साइड में 0 है तो 0 आना चाहिए, राइट साइड में 5 होता तो 5 आना चाहिए था, राइट साइड में 4 है तो 4 आना चाहिए था। स्पष्ट हो गया ना? जो राइट साइड में है उतना आना चाहिए। अगर आ जाता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो स्पष्ट हो गया कि यह समीकरण का हल नहीं है। और देख लेते हैं, एक ठो रखकर इसमें हम एक ठो और इसको रखने के लिए दिया हुआ है, तो इसे भी रख के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, x के स्थान पर -4/3, तो -4/3 का होल स्क्वायर -4/3 ब्रैकेट में -12 = 12 यहाँ पर रख दीजिए। x = -4/3 रखने पर 6 -4 -4 3 3 माइनस प्लस 4/3 12 काट दीजिए, 3 दूनी के 6। अब लघुत्तम ले लीजिए, 3 4 चौका 16 16 दूनी के 32 प्लस 4 12 किया 36। अब देखिए बच्चों 32 में 4 जोड़ दीजिए, 36 घटा 36/3 बराबर 0। ये देखिए इसके संतुष्ट कर दिया। चूंकि समीकरण को यह संतुष्ट किया इसलिए इसका भी मान होगा, यानी -4/3 -4/3 और 3/2 दोनों ही इस समीकरण का हल होगा। ओके ओके, अब आइए अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा अगल बगल में काम हो रहा है तो खट खुट की आवाज भी आपके कानों तक जाएगा, उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। अब मैं प्रश्न बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5।
एक हल करके दिखाता, वही क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, बताना है आपको कि x इक्वल टू अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 का हल है या नहीं, है ना। इसको ध्यान दीजिए, कौन सा एक्सरसाइज में बता रहा हूं बच्चों, एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज कितना बच्चों 4.2, इसको ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहे हैं बच्चा 5। एक्स के बारे में पता लगाना है कि इसका हल है या नहीं, तो क्वेश्चन बता दीजिए पहले, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4, अब एक्स के जगह रख दीजिए रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 4, यहां लिख दीजिए x इक्वल टू अंडर रूट 2। ओके, अब रूट 2 का स्क्वायर कीजिएगा बच्चा 2, रूट 2 में रूट 2 से गुणा कीजिएगा बच्चा 2 माइनस 4, 4 माइनस 4 0, समीकरण को संतुष्ट किया। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, समीकरण को संतुष्ट किया ना, समीकरण को संतुष्ट किया, इसलिए हम कहेंगे यह इसका हल हुआ। अगर नहीं करता तो कहते इसका हल नहीं हुआ। देखिए ना, x इक्वल टू रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, x के स्थान पर क्या रख दिया बच्चों, x के स्थान पर रूट 2 रख दिया, रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, रूट 2 को रूट 2 उतार दिए, x का स्थान पर फिर रूट 2 रखें, रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे 2 आएगा, माइनस 4, 2 और 2 जुट गया प्लस 4, माइनस 4 इक्वल टू 0, 0 के बराबर आ गया, समीकरण संतुष्ट हो गया, यानी इसका हल हो गया। ओके ओके, और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, के किस मान के लिए x इक्वल टू 2y3 समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का एक हल होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग आया, देखते हैं इसका। के का किस मान, यानी के का मान ज्ञात करना है, किसके लिए, जब x बराबर 2/3 होगा। तो आइए सिंपल, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 उतार देते हैं, x के स्थान पर कितना रख देते हैं, के 2y3 का होल स्क्वायर, 2y3 माइनस 2 इक्वल टू 0, यहां रख दीजिए x इक्वल टू 2y3 रखने पर, x इक्वल टू 2y3 रख दिया इसमें, के 2 दूनी के 4/9 माइनस 2y3 माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। लिखिए 4k बाई 9 इक्वल टू, इधर लेते जाइए 2y3 प्लस 2, 4k 9 3 लघुत्तम 2 6 हो गया ना, 3 दिया के 9 काट दीजिए, तो हो गया 4k इक्वल टू 6 2 8 दिया के 24, 6 2 8 3, तो 4 छका के 24, के बराबर 6, के बराबर कितना आ गया 6, कैसे 6 और 2 8 हो गया, जुट गया, और 8 में 3 से गुना कर दिया 24 लिख दिया, 4k इक्वल टू 24, इसलिए के बराबर 6। ये तो सिंपल सोल्व किया। क्या देखे आपने कि यहां के का मान ज्ञात करना था, जब x बराबर 2/3 दिया हुआ था, तो x का मान 2/3 जगह पर 2/3 लिख दिया, 2/3 रखने के बाद होल स्क्वायर किए, सोल्व किए, 4k आया, के बराबर 6। सिंपल, बोलिए सिंपल है या नहीं। तो आगे फिर और बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से के का निकल गया मान, क्यों, जब हमने x का वैल्यू रख दिया। ओके, आगे बढ़िए। एक बात ध्यान रखना विद्यार्थियों, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूं, तो यदि रुक रुक के पढ़ाना है, स्लो पढ़ाना है, तो उसके लिए आप लोग हमें मैसेज कर देंगे कि थोड़ा स्लो पढ़ाइए सर, और ब्रेक लेके पढ़ाइए, उतारने का मौका दीजिए, तो फिर मैं उतारने का भी मौका दूंगा। उतारने का मौका इसलिए नहीं देता हूं कि आप उसे पॉज करके उतार सकते हैं, रोक के उतार सकते हैं, फिर से वापस जाके उतार सकते हैं, और इससे फायदा यह होगा कि कम समय में अधिक से अधिक प्रॉब्लम आपको मैं बता दूंगा। अब आइए
क्वेश्चन नंबर 13 अलग क्वेश्चन है। जो अलग टाइप का क्वेश्चन बच्चों बता दे रहा हूं, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। वो नहीं, ये तो सिंपल क्वेश्चन वही है। कोई और क्वेश्चन देखता हूं जो थोड़ा हार्ड हो। हाँ 11 नंबर देखिए, अलग है। ए एंड बी का मान ज्ञात करें यदि x इक्वल टू 3/4 एंड x इक्वल टू -2 समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 6 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताऊंगा, इसके बाद 15 बताऊंगा और वहां तक आपका होमवर्क रहेगा। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बहुत हल्का है। x का 2 मान दिया हुआ है, देखिए x का एक मान ये है और x का ये मान है, तो बारी बारी से दोनों का मान रखते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 6 इक्वल टू 0। a x का स्थान पर रख दीजिए बच्चों 3/4 का होल स्क्वायर प्लस b 3/4 माइनस 6 इक्वल टू 0। a 9 16 3b बाई 4 इक्वल टू 6। उधर लेक्चर गया बच्चों। अब ले लीजिए लघुत्तम इसका 16 9a 12b 6 9a 12b 16 × 96 फर्स्ट। इसको तिरछा गुना कर दीजिए, ध्यान से देखिएगा। 6/1 करके इसको इससे गुना किए हैं, इसको इससे गुना किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए और ये समीकरण 1 हो गया। अब आइए समीकरण 2 के लिए, यहां लिखिए, फिर सुधारिए ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां पर रख दिए हैं आप क्या बच्चों, इसको ध्यान दीजिए, इक्वल टू 0 यहां रख दीजिए, x बराबर 3/4 रखें। यहां हो गया x का स्थान पर रख दीजिए -2 b -2 माइनस 6 इक्वल टू 0, यहां ब्रैकेट में लिख दीजिए x इक्वल टू -2। अब आइए 2 दूनी 4 है -2b माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 कॉमन लीजिए 2a माइनस b माइनस 3 इक्वल टू 0, 2a माइनस b इक्वल टू -3 इक्वल टू 0, 2a माइनस b इक्वल टू 3 समीकरण से। अब बच्चों इसके बाद हमने आपको समीकरण को हल करने की बहुत सारी विधियां बताए हैं। उस विधि के तहत जो आपको अच्छा लगे उस विधि का अप्लाई करके इस समीकरण को हल कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर देखता हूं मैं। x इक्वल टू 3/4 x इक्वल टू -2 ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 6 बराबर 0 का हल। ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 6 इक्वल टू 0, x का स्थान पर रख दिया 3/4, यही क्वेश्चन दिया हुआ था 3/4, तो 3 × 9 4 × 16 3 भी 4 माइनस 6 उधर लेके चल गए प्लस 6 16 4 का लघुत्तम 16 9a प्लस 3b 4 × 16 4 × 12 हो गया, तिरछा गुना कर दिया 16 × 96। यहाँ पर चाहे तो आप काट सकते हैं 9 × 15 और कम हो सकता है, 3 कॉमन ले लीजिए 3a प्लस 4b सॉरी 4 × 12 3 हाँ ठीक है 96। अब इसको काट दीजिए 3 × 6 3 × 9 3 × 32 3a प्लस 4b इक्वल टू 32 समीकरण फर्स्ट। अब ये दोनों को हल कर दीजिए। तो देखिए मैं हल कर रहा हूं, फर्स्ट प्लस सेकेंड गुने 4 कर रहे। फर्स्ट समीकरण को सेकेंड समीकरण से जोड़िए, सेकेंड समीकरण में 4 से गुना करने पर देखिए यहां लिख दीजिए 3a प्लस 4b इक्वल टू 32। अब 4 से गुना कीजिए, इसमें 4 गुनी के 8 है और ये 4b 4 × 4 = 16, ये देखिए कट गया 8 × 3 = 11 है और 6 × 2 = 8 और 3 × 1 = 4 48। 11 बराबर 48, इसलिए a बराबर 48/11। अब आंसर देख लीजिए बच्चों, क्या हाल है इसका। 11 नंबर कहाँ है 10
11, ए का 4 और बी का 5 आ रहा है बच्चों। 11 चौके 44 आना चाहिए। अच्छा तो क्या गलती हो गया, 32, 4 दिया 12। यहाँ देखिए 4 से गुना कितने, 4 दूनी 8, 4 भी है, 4 दिया के 12, ये 12 होगा बच्चों। तो 2 2 के 4 और 3 1 4 हो गया ना, 44। यानी ए का मान कितना आ गया, 4। अब ए का मान 4 है तो किसी में भी रख दीजिए, है ना, तो बी का मान आ जाएगा। तो यहां लिख देते हैं ए का मान फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए ए 3a प्लस 4b इक्वल टू 32, 3a 4 प्लस 4b इक्वल टू 32, 4b इक्वल टू 32, 4b हो जाएगा 0, 3 में से 2 4 20, b बराबर 5 आ गया बच्चों। फिर से हमने क्या किया, सर्वप्रथम x के जगह पर 3/4 रखा, एक इक्वेशन आया। x के स्थान पर फिर 2 रखा, -2 फिर आया। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को लुप्तीकरण विधि द्वारा हल कर दिए, सेकंड में 4 से गुना करके a का मान आ गया। इस a का मान को समीकरण में रखेंगे, कोई भी समीकरण में रखिए, b का मान निकल गया। और इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन भी हो गया। ओके, अब आइए अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 14 नंबर, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसे गुणनखंड विधि द्वारा, द्विघात समीकरण का गुणनखंड द्वारा हल ज्ञात करनी है। तो गुणनखंड कर दिए बच्चों, 3 दूनी 6, 2x² माइनस 6x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0 नहीं हुआ। 6 में घटाएंगे 5 आएगा, गड़बड़ हो गया। तो आज तरीका है -3x माइनस 2x प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए, x ये हो गया 2x माइनस 3, यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 3 0। अब दोनों में से 2x माइनस 3 ले लीजिए, x माइनस 1 इक्वल टू 0। यह देखिए यहाँ भी 2x माइनस 3, यहाँ भी 2x माइनस 3 है, इसको निकाल लिए, x बच गया, x माइनस 1 बराबर 0। अब 2x माइनस 3 बराबर 0 बटा x माइनस 1 गुना में इधर भाग में, एंड x माइनस 1 2x माइनस 3 बटा x माइनस 1, 2x माइनस 3 इक्वल टू भाग दीजिए 0, या x माइनस 1 बराबर भाग दीजिए 0, 2x इक्वल टू माइनस 3 उधर जाएगा प्लस 3, इसलिए x इक्वल टू 3/2, या x इक्वल टू माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1। आंसर क्या होगा, सिंपल। इसके बाद देखते हैं हम लोग 15 नंबर, इसको फिर से देख लीजिए बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन था, क्या था बच्चा, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्या किया, 5x जो था उसको हमने 3x और 2x में तोड़ दिया। या देखिए -3x माइनस 2x माइनस 5x हो गया। ये दोनों में देखिए x कॉमन ले लिया, ये दोनों में तो 2x माइनस 3 हो गया। फिर यहाँ x कॉमन, इसे 1 कॉमन लिया, क्या लिए 1, तो ये 2x माइनस 3 हो गया। अब ये दोनों में से 2x माइनस 3 को निकाल लिया, ये देखिए यहाँ तो बच गया यहाँ x, यहाँ -1। अब ये को उधर लेके गए, x माइनस 1 को इधर आएगा भाग में, फिर यहाँ x माइनस 1 रहने दिए, 2x माइनस 3 को उधर ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा 2x माइनस 3, यहाँ मिस्टेक है थोड़ा, 0 बटे 2x माइनस 3 होगा। 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 3 उधर गया प्लस 3, इसलिए x बराबर 3/2, x माइनस 1 बराबर 0, भागा देंगे 0, x बराबर 1 हो गया। ओके, अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, a² b² x² माइनस b² x माइनस a² x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसे भी गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, आपको ध्यान रखना है, कल होमवर्क रहेगा 1 से लेकर 15 तक, है ना। तो आइए शुरू करें इसको। देखिए सिंपल है ये दोनों को एक साथ रखिए और ये दोनों को एक साथ रखिए।
देखिए तो क्या बनता है, बी स्क्वायर एक्स यहाँ कॉमन ले लीजिए, ये दोनों में बी स्क्वायर एक्स, देखिए बी स्क्वायर एक्स यहाँ भी है, बी स्क्वायर एक्स यहाँ भी है, तो बन गया यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ एक्स बच गया, यहाँ कॉमन हो गया तो 1 बच गया, यहाँ 1 कॉमन ले लीजिए, प्लस है, यहाँ क्वेश्चन में प्लस है या प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया, माइनस 1 कॉमन लिया, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बाद में आएगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसे दे दीजिए, या बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, अब इसको ले जाइए उधर इस टर्म को, तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, अब लिखिए ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस 1, प्लस 1 इधर जाएगा माइनस 1, इसलिए एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, या बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर, इससे भागा दीजिएगा बच्चों 0, बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1, इसलिए x इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर। इस प्रकार आपके दो सॉल्यूशन हो गए बच्चों, ये देखिए x का वैल्यू निकल गया और ये vx का वैल्यू निकला। फिर से क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, यहाँ प्लस का साइन है, ई दोनों को एक साथ रखे, बी स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, ई दोनों में 1 कॉमन लिया, देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम हो गया, गुणनखंड का यही ना नियम है कि दोनों टर्म सेम होना चाहिए, तो ये टर्म से फिर हम ये निकाल लिया, ये वाला ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, देखिए यहाँ बच गया बी स्क्वायर एक्स लिख दिया, माइनस का चिन्ह माइनस लिखा, 1 है 1 लिखा इक्वल टू 0, अब इसको इधर रखे और इसको गुना में इधर लाके भागा में, फिर इसको रखे इसको गुना में उधर लेके गए भाग में हो गया, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0 हो गया, 1 को उधर लेके माइनस 1, एक्स बराबर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, यहाँ एक्स बराबर 1 बाई बी स्क्वायर। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने बताया। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बताया बच्चों? 15 नंबर तक आपको बनाकर रखना है। तो इस तरह से आप लिख लीजिए HW लिखिए बच्चों, HW लिखिए एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 15 ये होमवर्क रह गया, आप बनाएंगे। जो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा उस प्रश्न को फिर कल हमसे पूछेंगे। मैं आपके प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करूंगा, इसके बाद आगे का क्वेश्चन बताऊंगा। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ है, क्योंकि हम द्विघात समीकरण को हल करने की विधि बताएंगे। और वह विधि कौन सा विधि होगा जानते हैं? नहीं, तो कल जरूर देखिएगा। वह विधि है वर्ग पूरा करके। इस विधि के द्वारा द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे वह कल बताएंगे। इसका ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।